5 साल पहले एक आदमी ने चुपचाप एक बैले डांसर की पीठ की तस्वीर खींची थी। उसकी नजरों में घूमती वह चाल, वह लय उसके दिल में अटक गई। वह उसे अपनी जिंदगी का सफेद चांद मान बैठा, जिसे वह कभी पा नहीं सका। और आज अपनी शादी की 5वीं सालगिरह के दिन उसी आदमी ने अपनी पत्नी को धोखा दिया। वह एक बैले छात्रा के साथ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाच उसे उस पुराने सपने की याद दिलाता था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह लड़की जिस नृत्य को सीख रही है वह उसकी पत्नी ही सिखाती थी, और जिस सफेद चांद को वह 7 साल से ढूंढ रहा था वह उसकी अपनी पत्नी सीमा ही थी। सीमा अपने पैसों से जिस छात्रा याशिका की मदद कर रही थी, उसे नाचते देख उसे अपना पुराना जुनून याद आ जाता। वह भी कभी ऐसे ही नाचती थी, लेकिन शादी के बाद उसने अपना सपना छोड़ दिया, घर गृहस्थी में खुद को समेट लिया। उसी दिन याशिका आकर बोली, अब मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है। वह मोबाइल निकालकर फोटो दिखाती है। सीमा की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तस्वीर में आदमी उसका अपना पति रोहन था, और तभी सीमा की नजर याशिका की कलाई पर पड़ी। वहाँ वही कंगन था जो उसकी माँ की आखिरी निशानी था। रोहन ने अपनी माँ की निशानी अपनी प्रेमिका को दे दी थी। सीमा कंगन वापस मांगती है। खींचतान में कंगन टूटकर गिर जाता है। सीमा उसे उठाती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वह घर जाकर रोहन से सवाल करती है। रोहन बेपरवाही से कहता है, एक साधारण कंगन ही तो था, टूट गया तो क्या हुआ? याशिका ने माफी मांग ली, बात खत्म। सीमा पूछती है, तुमने मुझे कभी अपनी पत्नी माना भी था? रोहन हंसकर कह देता है, इस दुनिया में अगर तुम्हें भी कोई पसंद आए तो मुझे ऐतराज नहीं। वह वही प्रोजेक्ट जो सीमा महीनों से मांग रही थी, याशिका के लिए उसके पिता को दे देता है। बाद में एक पार्टी में सीमा अपने पति को दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती करते सुनती है। वह उसे बेकार, बोझ कहता है और याशिका को अपना सच्चा प्यार बताता है। उसी पार्टी में सीमा को शराब पिलाई जाती है। वह मदद के लिए रोहन को देखती है, लेकिन वह याशिका के साथ चला जाता है। तभी एक युवक आरव आता है जो सीमा को बाहर निकाल ले जाता है। वह वही लड़का था जिसे कभी सीमा ने सालों पहले मुश्किल में बचाया था। सीमा नशे में उसे बार का लड़का समझ लेती है, और उसी रात वह खुद को पूरी तरह टूटता हुआ छोड़ देती है। अगली सुबह रोहन बिना कुछ पूछे तलाक के कागज उसके सामने रख देता है। उसे लगता है सीमा कभी साइन नहीं करेगी, लेकिन सीमा बिना एक पल रुके दस्तखत कर देती है। उस दिन वह शादी की कैद से आजाद हो जाती है। सीमा अपने पुराने बैले जूते निकालती है और सालों बाद अपने घर में नाचती है। इतनी खो जाती है कि रोहन के लौटने की आहट तक नहीं सुनती। रोहन उसे नाचते देख ठिठक जाता है। वही चाल, वही लय, वही सफेद चांद। वह पूछता है, तुम नाचती हो, तुमने कभी बताया क्यों नहीं? सीमा मुस्कुराकर झूठ बोल देती है, बस यूं ही कहीं देखा था। अगले दिन शादी की 5वीं सालगिरह पर सीमा आखिरी बार शांतिपूर्वक विदा लेने के लिए रोहन को खाने पर बुलाती है। रोहन नहीं आता। वह याशिका के ग्रेजुएशन शो में होता है। वहाँ एक बुजुर्ग शिक्षक कह देते हैं, 7 साल पहले जिस लड़की का बैले हमने सबसे बेहतरीन माना था वही आज तुम्हारी पत्नी है। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह भागकर रेस्तरां पहुंचता है। वहाँ सीमा नहीं होती, सिर्फ एक लिफाफा होता है, अंदर तलाक के कागज। वह घर लौटता है। सीमा के जूते देखकर राहत की सांस लेता है। सीमा सीढ़ियों से उतरती है। रोहन उसे कसकर पकड़ लेता है। मैं तुम्हें 7 साल से ढूंढ रहा था, वह तुम ही थी। सीमा उसे धक्का देती है। ठंडी आवाज में कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है। इसी पल दरवाजा खुलता है। आरव अंदर आता है। यह घर अब मेरा है, वह कहता है। सीमा 10 मेरी पत्नी है। रोहन अवाक रह जाता है। जिस प्यार को उसने ठुकराया वह अब किसी और की जिंदगी बन चुका था।